क्या आपका भी मन करता है ट्रेडिंग करने का? क्या आप भी सोशल मीडिया पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को ये देखते हो बोलते हुए कि मैंने साल के करोड़ों रुपए कमाए हैं सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग करके, फ्यूचर एंड ऑप्शन करके मैंने BMW खरीद लिया, फ्लैट खरीद लिया है, अच्छा खासा फाइनेंशियली फ्री बन गया हूँ? क्या उन लोगों को देख के आप भी बहुत मोटिवेट हो जाते हैं? क्या उनके ये कहने से कि आपका लॉस इसीलिए होता है क्योंकि आपने ट्रेडिंग सीखी नहीं है, आप ट्रेन नहीं हो, इसलिए आप अपना कैपिटल गवा बैठे हो और उनकी बातों पे यकीन करके आप उनके कोई कोर्सेज खरीद लेते हो? ऑब्वियसली डूब तो गए ही होगे, बट खैर कोई बात नहीं। तो आज का वीडियो आपके लिए है जहां पे हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग के बारे में। तो भाइयों बहनों, स्वागत है आपका लेट्स लर्न टुगेदर पे और हम लोग अब शुरू करते हैं बिना कोई वक्त बर्बाद किए। आज हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग के बारे में। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में मत जाना, क्योंकि अगर गए तो आपके फ्यूचर के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। दूसरी चीज ये, जैसे आपने देखा होगा हाल ही में इंडसइंड बैंक का क्या हाल हुआ है, उन लोगों ने भी डेरिवेटिव्स में लॉन्ग पोजीशन ली थी जिससे इन शॉर्ट फ्यूचर एंड ऑप्शन में गए थे, जिसमें उन्हें कुछ 1500-1600 करोड़ का लॉस हो गया। जब इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन जिसमें बहुत ही पढ़े लिखे एक्सपर्ट लोग बैठे होंगे, जिनकी खतरनाक टीम होगी, रिसर्च टीम होगी, जब वो लोग कुछ नहीं उखाड़ पाए तो तुम कौन सी खेत की मूली हो? तो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो पहले नॉर्मल इक्विटी में कीजिए, क्योंकि देखिए इक्विटी का दाम भी कम होता है, लॉस भी कम होता है, रिस्क भी कम होता है। पहले आप इक्विटी में अच्छे खासे बनिए, इक्विटी में ट्रेडिंग करके प्रॉफिटेबल बनिए। उसके बाद अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में जाके तुम्हें अपना कटवाने का शौक हो तो कटवा लो। अब तुम लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं तुम लोगों को फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए बहुत ही डिमोटिवेट कर रहा हूं, तो जाके गूगल पे रिपोर्ट देखो मनी कंट्रोल की। वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 93% ट्रेडर्स लॉस में है और जो बाकी के 7% जो प्रॉफिट में है वो कुछ अच्छा खासा नहीं कमा पा रहे हैं। ठीक है, तो जो सोशल मीडिया पे आके आपको बोलता है कि मैं साल के करोड़ों कमाता हूँ, दिन के 3-4 लाख कमाता हूँ, सब फेक है। सेबी का भी यही रिपोर्ट है। आपको क्या लगता है सेबी झूठ बोलेगा आप लोगों से? न्यूज एजेंसीज की जो रिपोर्ट है, जो मनी कंट्रोल की रिपोर्ट है, वो झूठ बोलेगी? वो छोड़ो, जीरोधा का फाउंडर निखिल कामत वो खुद बोलता है, क्या वो झूठ बोलेगा आप लोगों से? नहीं ना। तो उन फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स के चक्कर में ना पड़े। चलिए, मैं ऑलरेडी 2.5 मिनट बर्बाद कर चुका हूं। अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पे। तो सबसे पहले ट्रेडिंग के लिए आपको कुछ चीजों का जानना बहुत ही जरूरी है। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना आसान है, बस आप कुछ चीजों का ध्यान रखिए। सबसे पहले एक बिगिनर स्टेट होता है जहां पे आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पहले जानना पड़ेगा। बिना नॉलेज लिए, बिना जाने पहचाने आप सीधा अंदर घुस जाओगे तो आपका डूबना तो तय है। यहाँ पे आपको जानना पड़ेगा स्टॉक मार्केट क्या है, आप अपने डीमैट अकाउंट के अंदर जो आपका ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है उसके अंदर ऑर्डर आप कैसे प्लेस करोगे, निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी क्या है, मार्केट कैसे वर्क करता है, ये सारी चीजें आपको पहले जाननी पड़ेगी और ये मैं अपने पुराने वीडियोज में बता चुका हूँ, तो जाके देखो। दूसरी चीज ये है कि आपको जानना पड़ेगा टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे आपको जानना पड़ेगा कि चार्ट को कैसे स्टडी किया जाता है, चार्ट एनालिसिस कैसे की जाती है। अगर आप मेरी माने, ये सब बकवास है। चार्ट से कुछ भी नहीं होता है। लोग कहते हैं कि वीकली चार्ट देखो, मंथली चार्ट देखो, आपको एक स्टॉक के पोजीशन का पता चल जाएगा। आप बताइए, अगर वीकली चार्ट सही होता तो क्या वो कोविड को नहीं पहचान लेता जो क्रैश हुआ था? या ये जो लेटेस्ट में बेयर मार्केट चल रहा है जहां पे सब डूबे हुए लालम लाल है, क्या वो चार्ट उसको नहीं पहचान लेता कि अभी क्रैश होने वाला है? ये जो इंडसइंड बैंक का कांड हुआ है, क्या चार्ट उसको नहीं पहचान लेता? इन सब चीजों से दूर रहिए। ये सब फाइनेंस इन्फ्लुएंस की बनाई हुई फालतू गिरिया है जो आपको सोचने पे मजबूर कर देती है कि इस साला ये क्या नया चीज लेके आ गया है, नया लाया है मतलब सही ही होगा। फालतू गिरी है। चार्ट हाँ जरूर काम आते हैं, बस इतना देखने के लिए कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, इससे थोड़ी सी मदद जरूर मिलती है, पर पूरा का पूरा इस पे डिपेंडेंट रहना बैड आइडिया। सपोर्ट रेजिस्टेंस जानना बहुत जरूरी है। जानते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है? मैं बताता हूं। देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में एक चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई स्टॉक है जो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता जा रहा है आपके करियर की तरह, पर ना वो 80 के नीचे जा रहा है, ना वो 120 के ऊपर जा रहा है, तो बार बार वो 80 को टच करके ऊपर जा रहा है, वो 80 होगा उसका सपोर्ट।
मतलब स्टॉक को वहां पे सपोर्ट मिल रहा है, उससे ज्यादा नीचे नहीं गिर रहा है, और वो बार बार 120 पे जा रहा है, 120 पे जाके फिर से नीचे गिर जा रहा है, वो 120 हुआ रेजिस्टेंस, मतलब इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। तो ये था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट हमारे माँ की तरह होता है, तुम भले ही कितना भी नीचे गिर जाओ वो तुम्हें ज्यादा नीचे नहीं गिरने देगी, तुम्हें संभाल लेगी। और रेजिस्टेंस हमारे पापा की तरह होता है, तुम ज्यादा उड़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हें पकड़ लेगी। सपोर्ट अगर माँ के आंचल की तरह होता है तो रेजिस्टेंस पापा के बेल्ट की तरह होता है। पापा की बेल्ट में बहुत ताकत होती है। ये आजकल नए जमाने में जो मेंटल बीमारियां हुई है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये सब है, पुराने जमाने में पापा के बेल्ट और चप्पल इन सबको ठीक कर देते थे। सही बात कर रहा हूं मैं। खैर, ये तो हो गया। टेक्निकल एनालिसिस जानना आपको बहुत जरूरी है, चार्ट की स्टडी करना, सपोर्ट रेजिस्टेंस जानना, इंडिकेटर, फिबोनाची, फॉल्स ब्रेकआउट, मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, इन सब के ऊपर मैं डिटेल में कभी वीडियो बना दूंगा, ज्यादा लंबा नहीं करना है। इसके अलावा आपको प्रोसेसिंग स्टेट में भी देखना पड़ेगा कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है, मनी मैनेजमेंट क्या है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, पोजिशनल साइजिंग, इन सब चीज़ों से आपको ये पता चलता है कि कितना स्टॉक लेना है, कितना कैपिटल लगाना है, कितने दिनों के लिए रखना है और कब बेच देना है। ये सारी चीज़ें डिसिप्लिन बनाती है, जो मार्केट में बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं हुए तो आप अपना पूरा का पूरा कैपिटल खो दोगे, गंवा दोगे पूरा का पूरा। और एक लास्ट स्टेट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी, डिसिप्लिन। सब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी की वजह से सब लोग बंगले से रोड पे आ चुके हैं। लालच, फियर, फोमो जिसे कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, इन सब चीजों से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इन सब चीजों से नहीं बचेंगे ना तो आप गए। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी खुद की कि मैं दिन का, अगर आप नहीं, चलो फ्यूचर ऑप्शन की बात नहीं करते हैं, नॉर्मल इक्विटी की बात करते हैं। आपको एक खुद का स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा कि मैं दिन का 1% से ज़्यादा नहीं कमाऊंगा और दिन का 0.5 से ज़्यादा नहीं कमाऊंगा। जैसे ही आपका 1% हो जाए, बेच के निकल जाओ। कई लोग यहीं पे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। वो लोग बोलते हैं यार मार्केट उठ रहा है, रुक जाता थोड़ा, और उठ रहा है, और उसी में साला प्रमोटर आके कांट कर देता है, तुम्हारा जो बचा होता है सब खत्म हो जाता है। या फिर अगर आपका 0.5 का लॉस हो गया, आप सोचते हैं मार्केट उठेगा, रुकते हैं, वही 0.5 का लॉस 1%, 2%, 3%, और ऐसे करते करते सब खत्म हो जाता है। डिसिप्लिन क्या होता है पता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपने सोचा मैं महीने का 5% से ज़्यादा लॉस नहीं सहूंगा, पहले हफ्ते में 5% का लॉस हो गया, पूरा महीना ट्रेड मत करो। इसे कहते हैं डिसिप्लिन। पर ये लोगों में मिसिंग है। आप मार्केट में जाते हो, मार्केट आपको बुला लेती है। मार्केट स्त्री जैसी है, वो बुलाती है पर जाने का नहीं, क्योंकि जब आप मार्केट के सामने खड़े होगे वो बोलेगी कि तुम मेरे करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, और आप बोलोगे मैं बर्बाद होना चाहता हूं। इसीलिए साइकोलॉजी स्टेट स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। और एंड में जब आप इन सभी चीजों को कंबाइन करके खुद की एक स्ट्रैटेजी बना लो, तब भाई ट्रेडिंग में आपका प्रॉफिट होना बहुत जरूरी है। पर मैं एक चीज आपको और कहूंगा, सोशल मीडिया पे जो लोग हैं जो आपको दावा करते हैं कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, हम लोग आपको 20 से 30% का रिटर्न दिला देंगे, उनसे दूर रहिए। ठीक है, टिप्स से दूर रहिए। कोई बोले कि हमारा ऐप ज्वाइन कर लो, उससे दूर रहिए। मैं आपको बता देता हूं, अगर कोई भी कंपनी है, बड़े बड़े पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हाउसेस हैं, जितने भी बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस है, या जितने भी बड़े बड़े कंपनीज है जो जिनका एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM हजारों करोड़ में है, वो लोग महीने का 4 से 5% के ऊपर नहीं निकाल पाते। तो अगर कोई भी आपको बोलता है ना महीने का 4-5% के ऊपर निकाल के देगा, वो साला फ्रॉड है, उससे दूर रहो। ठीक है, ऑल द बेस्ट। इसके आगे मैं क्या बोलूं। फ्यूचर एंड ऑप्शन से दूर रहना, ट्रेडिंग करना है तो पहले नॉर्मल इक्विटी में करो, बाकी भगवान तुम्हारा भला करे। कल हम लोग फिर से मिलेंगे, एक नया वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं देख रहा हूँ व्यूअर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। भाइयों, अगर आप आ रहे हो तो कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए। फेसबुक में यूट्यूब का लिंक है, मेरे यूट्यूब में फेसबुक, इंस्टा दोनों का लिंक है। हर जगह जाके फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। भगवान तुम्हारा भला करेगा। ये कैसी चीप ट्रिक्स पे आ गया हूं मैं, नेवर माइंड।
हैव अ गुड डे, कल फिर से मिलेंगे, बाय बाय, प्लीज सब्सक्राइब।